सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु मिले गम पाई। साहिब कहते हैं, गुरु मिले गम पाई, छूटा सकल संताप। झूठी जगत की भ्रमना, मोरे साचे सदगुरु आप। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, जो जगत की भ्रमना है वह झूठी है, साचा सदगुरु देव है जो हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराता है, सत्य निज वस्तु की प्राप्ति कराता है, सत्य विवेक की प्राप्ति कराता है। हमारे भ्रम के अंधेरे सर्वे ही मिटा करके और हमको सतपद की प्राप्ति कराता है। भ्रम के अंधेरे मिटा करके सतपद की प्राप्ति कराता है सदगुरुदेव। और जितनी भी मन की कल्पना है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, वह सदगुरुदेव सर्वे ही मिटा देता है। और सदगुरुदेव की दया और कृपा से हम ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कर लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जो भी हमारी अशुभ वृत्तियां हैं, अशुभ सोच है, अशुभ काम कीर्ति है, वह सर्वे ही मिट जाती है। शुभ वृत्ति, शुभ काम, शुभ नाम, शुभ ज्ञान और विवेक में हमें लीन कर देते हैं और सर्वे ही हमारे अशुभ वृत्तियां और चंचलता सर्वे मिटा देता है सदगुरुदेव। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, जा गुरु के चरण में। साहिब कहते हैं, जा गुरु के चरण में, सत्य ज्ञान को पाए। दया भई गुरुदेव की, तब भ्रम का भंडा फूटा जाए। हे प्रिय सज्जनों, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तब भ्रम का भंडा फूट जाता है और भ्रम रहता नहीं है। और जब भ्रम की दीवार टूट जाती है, भीत टूट जाती है, तब वह सर्वे ही प्रकाशित होता है। अंधेरा तो भ्रम का ही होता है, भ्रम टूट जाता है, मिट जाता है तो प्रकाश हो जाता है। साहिब कहते हैं, ज्ञान गहो गुरुदेव से, ज्ञान लहो गुरुदेव से, मिट जाए कर्म अंधेरा। कहे कबीर धर्मदास को, निर्गुण माला फेरा। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान कहने से, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने से वह भ्रम का अंधेरा मिट जाता है। फिर निर्भय बैठ करके निर्गुण माला फेरो और निर्गुण नाम की प्राप्ति कर लो और निर्भय होकर के गुण गाओ। जैसे कोई आत्मा और जीव का समद और प्रीति भाव है, ठीक वैसे आत्मा और ब्रह्म का भाव है। परंतु जब तक गुरु का नाम और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तब तक जीव से वह ब्रह्म नहीं बन सकता है। गुरु के ज्ञान और नाम की प्राप्ति नहीं है, तब तक वह जीव से ब्रह्म नहीं बन सकता है। हे प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे ही
नाम और ज्ञान बिन जीव से ब्रह्म नहीं बन सकता है, और जब नाम ज्ञान से जीव ब्रह्म बन जाता है, हे प्रिय सज्जनों, तब वह सुरता भी शब्द में लीन हो जाती है। प्रिय सज्जनों, सुरता शब्द में लीन हो जाती है और अशुभ कर्म और वृत्तियां सर्वे ही त्याग देती है। सुरता दृढ़ हो जाती है। साहिब कहते हैं, शब्द कह लीजिए गुरु का, शब्द कह लीजिए गुरु का, और गुरु सार शब्द सुनाए। शब्द कह लीजिए गुरुदेव का, गुरु सार शब्द सुनाए। लेकर सैन शब्द की सुरता दृढ़ हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का शब्द है, सदगुरु की शैन है, वह लेके और सुरता दृढ़ हो जाती है, और सुरता का भी भटकना, हिलना डुलना सर्वे ही बंद हो जाता है, और वह निर्भय पद की प्राप्ति सुरता भी कर लेती है। क्योंकि सुरता तो शब्द बिना ठहरती नहीं है, और सुरत बिन शब्द नहीं ठहरता है। शब्द और सुरता का प्रिय सज्जनों मेल है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, शब्द बिन सुरता आंधली। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, शब्द बिन सुरता आंधली, कहो कहां ले जाए। शब्द बिन सुरता आंधली, कहो कहां ले जाए। द्वारा पावे नहीं शब्द का, और खाली धक्का खाए। हे प्रिय सज्जनों, शब्द के बिन सुरता आंधली है, कहां जा सकती है, और उससे तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। क्योंकि सुरती के अंदर एक नुरती रहती है, सुरती के अंदर नुरती रहती है, और वह नुरती काम करती है, अविगत आत्म के अंदर नुरती काम करती है। हे प्रिय सज्जनों, वह नुरती सुरती सथुल के अंदर वस्तु दिखाती है, शब्द की पद की प्राप्ति कर लेती है, परंतु नुरती जो है वो निर्गुण नाम की प्राप्ति करती है, वह आत्मा के द्वारे रहती है। नुरती आत्मा के द्वारे रहती है, और वह नुरती हमारी जो है वही जो है जो सोई आत्मा को जगाती है नुरती। और नुरती विवेक बिन प्राप्त होती नहीं है। प्रिय सज्जनों, नुरती विवेक बिन प्राप्त नहीं होती है। जब तक नुरती विवेक बिन प्राप्त नहीं होती है, तब तक सोई हमारी आत्मा जागती नहीं है। अज्ञात निर्गुण ज्ञान जो है वो निर्गुण सुरती ही प्राप्त करती है, वह नुरती लेके जाती है। निर्गुण सुरती अपनी जगह श्रेष्ठ है, नुरती लेके जाती है। और जहां नुरती का निवास है, वहां वृत्ति कुछ नहीं कर सकती। वृत्ति जो है वह टूट जाती है। जहां नुरती का निवास है, वहां वृत्ति कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, वृत्ति अपने हद के अंदर है। वृत्ति सिद्ध कर लो, वृत्ति की प्राप्ति कर लो, अशुभ वृत्ति को त्याग दो, ये सारी बातें अपनी हद तक सिद्ध है, वह सुरता के द्वारे हम कर सकते हैं। परंतु जब सुरता से
जैसे जीव से ब्रह्म बनता है, सुरता से वह नूर्ति बनती है। जीव से जैसे ब्रह्म बनता है, ठीक वैसे सुरती से नूर्ति बनती है। तो वृत्ति की हद टूट जाती है, वहां वृत्ति काम नहीं करती है। प्रिय सज्जनों, नूर्ति की जागृता हो जाती है, नूर्ति की, तब वृत्ति की हद टूट जाती है। वृत्ति की हद वहां टूट जाती है और नूर्ति निर्गुण पद, निर्भय पद, अविगत पद इनको प्राप्त कर लेती है और विवेक के द्वारे नूर्ति सीधी आत्मा को जगाती है। जैसे नाम जीव को जगाता है। हे प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे विवेक के द्वारे नूर्ति आत्मा को जगाती है और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वहां सुरता की हद है नहीं। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो सुरता की हद है नहीं। जीव से ब्रह्म बन जाता है तो वहां जीव की हद टूट जाती है, वह ब्रह्म बन जाता है। सुरति से जैसे नूर्ति होती है तो वहां सुरता की हद टूट करके नूर्ति की हद आ जाती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है, गुरु नाम और भजन स्मरण में पदार्थ की प्राप्ति सुरति करके और नूर्ति की जागृता सुरति कर लेती है, तब सुरति का नाम नूर्ति पड़ जाता है और वह विवेक के द्वारे आत्मा में लीन रहती है और सोई आत्मा को जगाते हैं। क्योंकि नूर्ति के अंदर ही ब्रह्म विवेक जो है वह विराजमान है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, ज्ञान विवेक का गोला रोपया और नूर्ति निशान घुराया। ज्ञान विवेक का गोला रोपया, नूर्ति निशान घुराया। कहे कबीर अबे पद की खोज कोई कोई विरले पाया। हे प्रिय सज्जनों, नूर्ति से निशाना होता है। प्रिय सज्जनों, जो नूर्ति है वह ज्ञान और विवेक का निशाना करती है और नूर्ति निर्गुण पद की प्राप्ति कराती है। साहिब कहते हैं, नूर्ति विवेक में लीन भई तब सोई आत्मा जगाए। साहिब कहते हैं, नूर्ति विवेक में लीन भई तब सोई आत्मा जगाए, परम तत्व को चीन के अविगत पद को पाए। जब नूर्ति विवेक में लीन होती है तब सोई आत्मा को जगाती है और वह परम तत्व में लीन होकर अविगत पद की प्राप्ति करता है। और जब नूर्ति और विवेक आत्मा को जगाते और आत्मा परम तत्व में लीन हो जाता है, तब वहां सुरति की और नूर्ति की भी हद मिट जाती है। हे प्रिय सज्जनों, वहां तो नूर्ति की भी हद मिट जाती है। जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, परम तत्व को परख लिया तब नूर्ति हद मिट जाए। परम तत्व को परख लिया तब नूर्ति हद मिट जाए। खोज करे अविगत की कहे कबीर समझाए। वह परम तत्व में लीन हो जाते हैं, परम तत्व को परख लेते हैं, तब नूर्ति की हद मिट जाती है और परम तत्व की खोज जो है वह अविगत की खोज है और अविगत की खोज, परम तत्व की जो खोज है वही अविगत की खोज है, अज्ञात की खोज है। वहां सुरति, नूर्ति और वृत्ति तीनों ही काम नहीं करती है। सुरति, नूर्ति और वृत्ति ये तीनों ही काम नहीं करती है वहां।
और जो परम तत्व में प्रक लिया और परम तत्व में लीन हो गए तो जीव, आत्मा और ब्रह्म तीनों की हद मिट जाती है। सिर्फ वहां परम तत्व ही रहता है। वहां सिर्फ परम तत्व ही रहता है। जीव, आत्मा और ब्रह्म, इन तीनों की हद मिट जाती है। जैसे श्रुति, नूर्ति और वृत्ति की तीनों की हदें टूट जाती है परम तत्व में लीन होने के बाद। उस जगह पे इनकी हदें मिट जाती है। जब तीनों की इनकी हद टूट जाती है तो परम तत्व में लीन होकर के इनके जो भाव है वह मिट जाता है तीनों का। साहिब कहते हैं नूर्ति, विरति, सुरति ये हद हद में ठहराए। साहिब कहते हैं सुरति, नूर्ति, विरति ये हद हद में ठहराए। जीव, ब्रह्म, आत्मा, जीव, ब्रह्म, आत्मा पारख, जीव, ब्रह्म, आत्मा परम तत्व में समाये। जीव, ब्रह्म, आत्मा ये परम तत्व में समा जाते हैं, इनके नाम मिट जाते हैं। श्रुति, नूर्ति, विरति इनके हद में जा नहीं सकती है। और उनके जैसे साहिब कहते हैं नाम ठाम मिटा दिया, नाम ठाम मिटा दिया, नाम ठाम मिटा दिया अजर नाम शरीर। कहे कबीर धर्मदास को, कहे कबीर धर्मदास को अविगत पुरुष अधीर। अविगत पुरुष की प्राप्ति के लिए वह जब चलते हैं तब श्रुति और वृत्ति, आत्मा, जीव और ब्रह्म इन सब की हद टूट जाती है।